डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है, जैसे कि हमने पहले इसके जनरल इंट्रोडक्शन और इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी किया, आज हम उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन है वो कार्बन और मेटल आयन के बीच में या कार्बन और मेटल की नेचर के आधार पर जो है इन कंपाउंड को क्या हो गया है, कार्बन और मेटल की नेचर के आधार पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ या तो आयनिक बॉन्ड बना लेगा या दूसरे एलिमेंट के साथ ही क्या बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। इसलिए जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन भी होता है उनमें उपस्थित मेटल कार्बन बॉन्ड के आधार पर किया जाता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो आयनिक यौगिक, दूसरा कोवेलेंट या सहसंयोजक यौगिक और तीसरा जो है डीलोकलाइज्ड बाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यौगिक। तो हम पहले जो है आयनिक यौगिक के बारे में, आयनिक जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है? आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हम ये देखें कि जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिनकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 1.2 से कम होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो मेटल आयन हैं और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड पाया जाएगा वो क्या होगा, उनकी नेचर क्या होगी, आयनिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच का जो डिफरेंस है वो 2.5 से क्या होता है, बहुत अधिक अंतर है। तो ये किस श्रेणी में आ गए, आयनिक वाली श्रेणी में आ गए। तो सारी जो एल्कली मेटल्स जो क्षार धातु हैं या एल्कली मेटल आयनिक जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाती हैं। इन आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की भी क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये आयनिक यौगिक के समान ही, ये आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी आयनिक यौगिक के समान ही क्या होंगे, ये जो कार्बनिक फ्लाई जैसे आपके बेंजीन मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे, ये अविलय होंगे। और दूसरा पार्ट आयनिक जो इनके जो सॉल्यूशन जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फॉर एग्जांपल C2H5Na, इसका जो है हम इसका जो ये 2 आयन में डिवाइड हो जाएगा, C2H5 नेगेटिव आयन और प्लस Na प्लस आयन। तो ये विद्युत के क्या है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और ये हाईली क्या है, डिसोसिएट हो जाते हैं। अब आयनिक यौगिक के समान ये क्या करते हैं, ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी दर्शाते हैं। आयनिक यौगिक के समान ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी देते हैं। जैसे अपन ये देखें कि C2H5Na इथाइल सोडियम, ये C2H5Br के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या दे रहा है आपका, NaBr और C4H10। तो ये जो है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी देते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये यौगिक जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बताते हैं। फॉर एग्जांपल जो है C2H5Na से बेंजीन जो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, C6H5Na बना रहा है। तो आयनिक जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का बनना रेनाइन के स्थायित्व से क्या होगा, इफेक्टिव होगा। इसी प्रकार से इन अणुओं में क्या होता है, कार्बन परमाणु जो होता है ऋण आवेश होता है और ऐसे अणु जिनमें जो है ऋण आवेश, ऐसे परमाणु जिनमें जो है नेगेटिव जो है डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं तो ये अधिक स्थायी होते हैं। कार्बन परमाणु जो होता है कार्बन परमाणु क्या नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये ऐसे अणुओं के साथ डीलोकलाइज हो जाता है जिसके कारण इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा इन यौगिक को आसानी से हम समझा सकते हैं। जैसे जो C2H5Na प्लस C6H6, हम ये कह रहे हैं ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताते हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, C6H5Na प्लस C2H6। अब ये साइक्लोपेंटाडाइनिल यौगिक भी, जो पेंटाडाइनिल यौगिक भी होते हैं, ये भी डीलोकलाइज के कारण जो होते हैं ना स्टेबल होते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और भी कई सारे कंपाउंड हैं जैसे मैग्नीशियम के साइक्लोपेंटाडाइनाइल, कैल्शियम, सोडियम एक्सेट्रा। तो ये आपका जो है सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में पता। अब कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या है कि
इनमें क्या होता है, मेटल जिनकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम कह रहे हैं 1.5 से 2 के बीच में होगी, तो ये क्या करेंगे, ऐसी नॉन मेटल जिनकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कार्बन से क्या होगी, कम होगी, तो ये क्या बनाएंगे, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल है आपका लिथियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, जिंक, बोरोन, सिलिकॉन आदि। इन यौगिक में क्या है, इनकी ये भी स्पेशलिटी है कि मेटल कार्बन बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। सिग्मा बॉन्ड के कारण ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक निश्चित स्ट्रक्चर के हो जाते हैंगे और संरचना जो है धातु परमाणु की हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। अब इस टेबल में हम देखें, ये जो हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हैं और इनकी ज्योमेट्री भी दी गई है। तो sp, sp2, sp3, dsp2, dsp3 इन सब के अपने हाइब्रिड संरचना में पता है। लीनियर मॉलिक्यूल, प्लेनर, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर जो है, और ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, इन सब के एग्जांपल ये आपके इसमें दे रखे हैं। ये कौन से हैं आपके जो है कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जैसे जो है C2H5 ट्वाइस जिंक, CH3 थ्राइस बोरोन, देन CH3 4 SI, ये सारे एग्जांपल आपके किसके हो गए, ऑर्गेनिक जो है कोवेलेंट जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जांपल हैं। इन यौगिक में मेटल कार्बन बॉन्ड जो होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन वाला जो है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इस श्रेणी में जो है सिंगल यौगिक आते हैं, इस श्रेणी के अंदर सिंगल जो है कंपाउंड आते हैं। तो ये आपका जो हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एक तो क्लासिफिकेशन हो गया आयनिक वाला। आयनिक जो है इनकी मेटल कार्बन नेचर के आधार पर इनको आयनिक कंपाउंड में डिवाइड किया गया। दूसरा इनको कोवेलेंट कंपाउंड में डिवाइड किया गया। अब तीसरा पार्ट जो है वो जो है कंपाउंड विद डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। अब कंपाउंड विद डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, कंपाउंड विद डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर हम देखें तो इनमें क्या होता है कि साधारणतः जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जैसे मैग्नीज के अतिरिक्त ट्रांजिशन एलिमेंट इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। और इन यौगिक में क्या होता है कि ये अनसैचुरेटेड कार्बनिक समूह, जैसे एल्कीन जो होता है ना, एरोमेटिक रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन का जो है धातु के जो मेटल के रिक्त ऑर्बिटल से क्या होता है, ओवरलैपिंग करता है, और साथ ही मेटल के पूर्ण बढ़ हुए जो ऑर्बिटल होते हैं वो उसके साथ रिक्त जो है वो कार्बन के रिक्त जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके डी पाई और पी पाई एंटी बॉन्डिंग जो है बनाता है। तो इस प्रकार इन यौगिक को भी हम जो है और डिवाइड किया गया है, एक तो ओलिफिन तथा एसिटिलीन यौगिक, सैंडविच यौगिक, ओलिफिन और एसिटिलीन यौगिक और सैंडविच यौगिक। ठीक है, तो अब ओलिफिन वाले यौगिक क्या हैं, ओलिफिन वाले यौगिक क्या होते हैं, इथिलीन यहाँ हम इसको कह रहे हैं ब्रिज बॉन्डेड एल्काइल कंपाउंड। ब्रिज बॉन्डेड एल्काइल कंपाउंड में क्या है, बेरिलियम, एल्युमिनियम, प्लैटिनम, लिथियम, इनके पॉलीमेटिक जो एल्किल यौगिक की इस श्रेणी में आते हैं। इन यौगिक में सेंट्रल जो एटम होता है, इलेक्ट्रॉन का पूरा उपयोग करके जो है करने के बाद भी इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, और ये क्या बना रहे हैंगे 3C2C2E इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 3C2E इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है आपका ट्राई मेथिल एल्युमिनियम और डाई ये हेक्सा मेथाइल एल्युमिनियम, ये इनके एग्जांपल हैं। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत हम कहें ओलिफिन एसिटिलिक कंपाउंड। ओलिफिन एसिटिलिक कंपाउंड में क्या है कि इथिलीन जो होता है ना, जब हम उसकी रिएक्शन जो होती है ना प्लैटिनम PtCl4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक C2H4 PtCl3 यौगिक बनता है, जिसकी ज्यामिति जो होती है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। ये एक हेप्टा यौगिक है और जिसमें जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, और इनमें मॉलिक्यूल के पाई इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब इसी में जो मेटल विद डीलोकलाइज जो कंपाउंड विद डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के कारण इन जो ऑर्गेनोमेटेलिक की ये एक अलग ग्रुप आ गया। तो इसके अंतर्गत सैंडविच कंपाउंड भी आते हैं। सैंडविच कंपाउंड जो है इनमें अनेक प्रकार की ट्रांजिशन मेटल इस प्रकार की यौगिक बनाती हैं। इन यौगिक में जो मेटल परमाणु जो होता है अथवा आयन दो जो है एरोमेटिक रिंग के मध्य में स्थित होता है, और उसी प्रकार जैसे जो अपन बोले ना सैंडविच की आकृति बन जाती है। इसका पहला एग्जाम्पल है फेरोसिन जो होता है C5H5 मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें फेरस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो C5H5 ट्वाइस
Fe मिलता है और मैग्नीशियम क्लोराइड निकल जाता है। ये एक जो हम स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये जो है जो साइक्लोपेंटाडाइल के कॉम्प्लेक्सेस हैं। फेरोसिन इसका वेरी कॉमन एग्जांपल है। इस और ये जो है साइक्लोपेंटाडाइल रिंग के साथ आयरन के साथ ये बॉन्डेड रहता है। सैंडविच योगिक के जो अदर एग्जांपल जो आपके हैं जो क्रोमियम का फिनाइल, देन ये साइक्लोपेंटाडाइल और रुथेनियम का डाई साइक्लोपेंटाडाइल। अब ये जो सारे जो एग्जांपल आपके किसके हो गए, आपके ओलिफिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट जो है ये तो सारे मेटल की नेचर के आधार पर जो बॉन्डिंग हुई है उसको हमने उनको क्लासिफाई किया गया है। अब कुछ जो है वो कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो लीगेंड के साथ जो है उनकी जो है लीगेंड की नेचर पर भी डिपेंड करते हैं। तो लीगेंड की नेचर के डिपेंड करने के कारण क्या होता है कि लीगेंड की नेचर डिपेंड करने के कारण जो होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं और जो है सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी जो होते हैं और एक मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड, या हम इसको लीगेंड के जो उसके आधार पर हम इसको समझा रहे हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एक ये और जो है क्लासिफिकेशन है, यह जो मेटल परमाणु से जुड़े हुए या जो उससे निकट संबंध कार्बनिक समूह जिसको हम कह रहे हैं लीगेंड के कार्बन परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। तो जुड़े हुए जो कार्बन परमाणु की संख्या होती है कार्बन समूह की क्या बना रही है, उसकी हेप्टिसिटी बताती है। इस हेप्टिसिटी को जो है वो जो इस हेप्टिसिटी को जो है उनकी नंबरिंग के आधार पर उसको H1 से रिप्रेजेंट किया गया। मोनो हेप्टो को H1, डाई हेप्टो को H2, इस प्रकार से इनको जो है समझाया गया है। तो साधारणतः जो एल्किल समूह होते हैं जैसे -CH3, -CH2 या C2H5 ये हमेशा मोनोहेप्टो होंगे, क्योंकि इन समूहों को केवल एक कार्बन परमाणु मेटल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इन समूह में केवल एक कार्बन परमाणु मेटल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये अपन डायग्राम में। अब मल्टी बॉन्ड में क्या होता है, 2 कार्बन परमाणु जो होते हैं धातु परमाणु से जुड़े होते हैं, जैसे एलाइल है तो इनको ट्राई हेप्टो भी कहते हैं। अब साइक्लोपेंटाडाइनाइल समूह जो क्या हो रहा है मोनोहेप्टो स्ट्रक्चर या पेंटाहेप्टो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर, इस थ्योरी के आधार पर हम ऑर्गेनोमेटेलिक लीगेंड को धातु परमाणु से जुड़े हुए समूह के कार्बन परमाणु की संख्या के अनुसार उसको क्लासीफाई हम कर सकते हैं। तो इन्हें हमने हेप्टिसिटी के आधार पर इसको किया है, जैसे मोनो हेप्टिसिटी, डाई हेप्टिसिटी, ट्राई, टेट्रा, पेंटा हेप्टो, हेक्सा हेप्टो, हेप्टा, ऑक्टा, इन सब के एग्जाम्पल दिए हैं और इनके स्ट्रक्चर भी दे रखे हुए हैं इस टेबल के फॉर्म में। तो ये अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुआ। इस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हमने मेटल और कार्बन की नेचर के आधार पर इसको क्लासीफाई किया। तो के आधार पर पढ़ा, एक तो आयनिक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और कंपाउंड विद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन।